हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें नन टीचिंग पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट हैं, सभी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ऑल इंडिया वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप किस स्टेट से हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका क्या होगा, सभी डिटेल्स आपको मालूम चलने वाली है। यदि नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है हमारा दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें से हमारे नन टीचिंग रिक्वायरमेंट है, जिसमें से ग्रुप ए बी सी सभी पोस्ट के लिए आपको यहाँ वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। जिसका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे, उन सभी की डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर आपका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो याद रखिएगा 22 फरवरी से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। वहीं और बात करेंगे, इसे आप लोग 8 मार्च तक ही फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। इतनी जानकारी बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फी कितने लगने वाला है, जो जनरल है या ओबीसी है उन्हें 500 रुपए लगने का। वहीं ओबीसी जो एनसीएल यानी नन क्रीमी लेयर है उन्हें 350 रुपए लगने वाले हैं। वहीं जो एससी और एसटी है या फीमेल है उन्हें 250 रुपए लगने वाले हैं। और जो भी पेमेंट है आप लोग ऑनलाइन ही कर पाएंगे। चलिए आगे डिटेल्स देख लेते हैं, कितनी कितनी वैकेंसी है और किस पोस्ट पे कितनी है। यदि बात करें जूनियर मैकेनिक्स की तो 14 सीट्स हैं, इसमें से आप लोग देख लीजिए यहाँ 35 वर्ष उम्र रखा गया है। और वर्क असिस्टेंट का 2 सीट है, इसका भी एज आपका 35 वर्ष है। वहीं बात करें सीनियर मैकेनिक्स के तो 40 वर्ष इसका एज लिमिट है और 4 सीट है। जूनियर इंजीनियर की 3 सीट है, असिस्टेंट इंजीनियर की 1 सीट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 1 है और लाइब्रेरियन की सबसे ज्यादा 18 सीट है। और इसका एज आप लोग देख रहे हैं 65 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम की बात नहीं है, मैक्सिमम आपका एज इतना होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आप लोग यहाँ से एज देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप लोग उसे एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जहां से हमें और भी डिटेल्स मालूम चलने वाली है। तो यहाँ पर ये रहा वो नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से इसको एक बार आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या क्या कितना कितना सीट्स है, हर एक कैटेगरी के वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपके पास 43 सीट्स हैं। वहीं आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, जो सबसे पहला है हमारा जूनियर मैकेनिक्स की। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो नेम पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट का नाम है जूनियर मैकेनिक्स। क्लासिफिकेशन यदि बात करें तो ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें लेवल 2 का आपको जो पेमेंट है वो मिलेगा, जो कि है 19,900। और इसका जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष रखा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल की। टेक्निकल की बात करें तो आपने यदि 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी बोर्ड से, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यदि आपने 10 पास किया है विथ आईटीआई, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी विथ साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यानी 10+2 में आपका साइंस होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रोहिबिट यानी 2 साल तो आपको किसी भी प्रकार से रहना ही होगा। ठीक है, उसके बाद मेथड की बात करें तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए ये प्रोहिबिट समझ के ये मत सोचिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस का है, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस का नहीं। किसी भी नौकरी आप जब करते हैं तो आपके पास 1 साल या 2 साल का प्रोवेशन रहते हैं, जिसमें से आप लोग के लिए वहां देखा जाता है कि आप लोग इसके लायक हैं या नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ नाम के लिए रहता है कि आप लोग इसे छोड़ के न जा सकें। चलिए अगले आगे हम लोग देख लेते हैं, जो है मैकेनिकल टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए। यहाँ पे आपको लेवल 5 का आपको देखने को मिलेगा पे स्केल, जो कि है 29,200। मैक्सिमम एज 40 है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यदि आप 10th प्लस पास आउट है आईटीआई के साथ और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अलावा यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने कंप्यूटर बैचलर किया है, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर यानी बीसीए किया है और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें यदि आपने बैचलर इंजीनियरिंग की है टेक्निकल में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नॉन टेक्निकल की बात करें तो यदि आपने 10+2 में यदि आपने साइंस के साथ पास आउट किया है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस से है यानी बीएससी से हैं और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे आप लोग इस ये पूरा चेकआउट कर लीजिएगा कि यहाँ भी वही है। यहाँ भी आपका लगभग लगभग वही आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है और एलिजिबिलिटी भी रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वर्क असिस्टेंट का है, वर्क असिस्टेंट का है, ग्रुप सी का है, लेवल 2 का आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। 35 वर्ष एक्स्ट्रा होने वाला है। वही बात करें हम लोग की, यदि क्वालिफिकेशन का आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है, अप्लाई कर दीजिए। 10+2 है और उसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
बात करें जूनियर इंजीनियर या फिर सिविल इलेक्ट्रिकल की, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, नहीं इंजीनियरिंग किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 का आपको यहाँ पे आउट मिलेगा जो कि है 35,400। और यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप बी की आपका पोस्ट है वो एक मैक्सिमम में 30 वर्ष रखा गया है। यदि आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करें सिविल के लिए भी सेम आपका क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो सिविल के लिए है असिस्टेंट इंजीनियर की है, याद रखिएगा असिस्टेंट इंजीनियर की है, ग्रुप ए का पोस्ट है। लेवल 10 का आपको पे आउट मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए 56,100 है। एक मैक्सिमम एज आपका 38 ईयर्स रखा गया है। वहीं बात करें तो यहाँ पे आपका डिग्री इंजीनियरिंग की होना चाहिए रिलेवेंट स्ट्रीम से। उसी के बाद यदि आपने जूनियर इंजीनियरिंग विथ 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सिविल इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी सिविल की बात करें तो ये भी आपका ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसमें से आपको लेवल 11 का आपको यहाँ पे मिलने वाला है जो कि है 67,700। एक मैक्सिमम एज आपका 45 वर्ष रखा गया है। यहाँ आप लोग क्वालिफिकेशन इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ब्रांच डिग्री यानी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। साथ ही में आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे खोजा गया है। उसी के साथ साथ ही हैव सक्सेसफुली कंप्लीट 2 वीक कोर्स इन एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट लॉ। लॉ के हिसाब से यदि आपने 2 वर्ष का आपके पास है, 2 सप्ताह का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। चलिए इतना बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है लाइब्रेरियन की, जिसमें से हमें 14 या 17 पोस्ट है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए लाइब्रेरियन की ग्रुप ए की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफिसर में आप लोग को मिलेगा पोस्टिंग। यहाँ पे 9A की बात करें तो यहाँ जो आपका पे आउट है 56,100 है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम एज की कोई भी अति नहीं है, आपका 65 वर्ष मैक्सिमम, इससे यदि कम है आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन इन नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट प्रपोर्शन जो यूजीसी के द्वारा होता है, उसमें भी आप लोग को कम से कम वो पास आउट होना चाहिए वो टेस्ट को, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि लेवल, ये भी लाइब्रेरियन का पोस्ट है, ग्रुप ए का है, लेकिन लेवल 10 आपको मिलेगा। यहाँ पे पे आउट जो है 57,700। यहाँ पर भी आपका एज है 65 वर्ष से कम होना चाहिए। सेम आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग को जो भी है इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन करने पर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप ए पोस्ट द सिलेक्शन विल बी थ्रू अ इंटरव्यू। जो लेवल 1 की पोस्ट है, लेवल ए मैंने आपको बताया था, इसका जो पोस्ट है उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके अलावा जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा कि इसी के थ्रू आप लोग को आगे प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो मेडिकल होता है, हल्का सा मेडिकल होता है, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी आपका वैकेंसीज में है चाहे तो वो घटा भी सकती है या बढ़ा भी सकती है, जो सब वैकेंसीज में हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इस एग्जाम में किसी भी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं द यूनिवर्सिटी इज any test one examination is directly conduct test two examination in case of the number eligible candidate applicant। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि ज्यादा स्टूडेंट यहाँ ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो टेस्ट 1 के साथ साथ आपका टेस्ट 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फिर स्किल टेस्ट होगा, ठीक। यदि स्किल टेस्ट के लिए जो जो एप्लीकेबल है उन सभी का स्किल टेस्ट होगा, जो एप्लीकेबल नहीं है उनका स्किल टेस्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है। यदि टेस्ट 1 कम एप्लीकेशन फॉर्म गिरते हैं तो सिर्फ आपका सिर्फ एक टेस्ट लिया जाएगा, यदि ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो टेस्ट 2 भी लिया जाएगा, यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, कितना मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा, 40%, 35% और 30%। यदि इससे कम लाएंगे तो आप लोग इसी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है, उसके बारे में भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो आपका एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली के हैं उन्हीं को देखने को मिलेगा, ठीक। उसके अलावा जो और भी अदर स्टेट्स हैं उन्हें किसी भी प्रकार का एज में रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर सिलेबस क्या होने वाला है। इस लिंक का, ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से एक बार आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं जूनियर मैकेनिकल टेक्निकल वर्कशॉप असिस्टेंट की। तो यहाँ पर आपने जो भी डिप्लोमा, सिलेबस ऑफ डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का आपके स्ट्रीम के अनुसार
उसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बात करें जूनियर असिस्टेंट की जो नॉन टेक्निकल है, तो जैसे कि आपका 10+2 में जो भी सीबीएसई का सिलेबस है उससे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वहीं सीनियर मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के लिए, तो ग्रेजुएशन के जो सिलेबस होते हैं उससे आपको क्वेश्चंस पूछने को देखने को मिलेगा। वहीं बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे जो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा का सिलेबस है आपका, उसी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके ब्रांच और स्ट्रीम के अनुसार। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, तो यहाँ आपका जो गेट का आपका जो सिलेबस होता है उसी से आपको यहाँ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके ब्रांच और आपके स्ट्रीम या फिर आपके सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ यूजीसी का जो सिलेबस चलता है उसी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आखिर आपका एग्जामिनेशन कितना देर चलने वाला है, तो 2 घंटा आपका एग्जामिनेशन चलने वाला है। सभी के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाला है और मैक्सिमम नंबर भी आपका 100 रहने वाला है, यानी एक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर मिलने वाला है और किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग 100 के 100 मार्क के आ जाइएगा। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। कुछ यदि आपके मन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उन सभी डाउट को हम लोग निवारण करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी तक यदि वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठोक दीजिए उस सब्सक्राइब बटन को कि वो लाल से सीधे ग्रे हो जाए। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने वाले बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।